हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन को, जो कि हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। और ऑक्सीजन फैमिली का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है डाई ऑक्सीजन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि जो डाई ऑक्सीजन है, यानी कि दैट मीन्स जिसको आप ऑक्सीजन बोलते हो, O2 बोलते हो, वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपेयर करने का हम लोग जो है लेबोरेटरी मेथड देखेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। उसके बाद उसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, एंड देन उसके हम लोग फिर यूजेस को देखेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट सा हमारा ये एक टॉपिक होने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्दी फिनिश हो गई है। तो समझते हैं चीज़ों को। आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। नोट्स में आपको चीज़ों को समझना है, मतलब वीडियो को देख करके चीज़ों को समझना है, और नोट्स में इन चीज़ों को लिखते चलना है। देखो अब यहाँ पर थोड़े से आने वाले हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन भाई ऐसा होता है, तो उनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं डाइऑक्सीजन की। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था जोसेफ प्रिस्टले के थ्रू 1774 में, ठीक है। उसके बाद लेवोसियर आए और उन्होंने इसका नाम दे दिया ऑक्सीजन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ से आपको और पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन को डिस्कवर होने से पहले एक हमारी बड़ी अच्छी थ्योरी चलती थी, जिसको हम लोग बोलते थे फ्लॉजिस्टोन थ्योरी। याद है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरा क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो देखना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना। तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्लोजिस्टोन थ्योरी क्या थी और किस तरीके से इस थ्योरी का एंड हुआ था। एग्जैक्टली होता क्या था, उन्होंने लोगों ने ये कहा कि देखो भाई, कोई भी सब्सटेंस अगर जल रही है तो ये तभी जल रही है क्योंकि क्योंकि ये जो सब्सटेंस है वो एक फ्लोजिस्टिकेटेड मटेरियल है ना। उनको ऑक्सीजन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्लोजिस्टोन थ्योरी काफ़ी साल तक चली, लगभग 100 साल तक फ्लोजिस्टोन थ्योरी चली। और जैसे ही ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, इस थ्योरी को सिरे से एकदम नकार दिया गया कि नहीं नहीं भाई, देखो ऐसा जो तुम लोग बोलते चले आ रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑक्सीजन इस तरीके से जो है डिस्कवर हुआ और इसको लेवोसियर ने इनका नाम दे दिया ऑक्सीजन। अब इसके बेसिकली 3 आइसोटॉप्स है। आपको पता है आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। अब देखो इस 8O16, ये तो आपका जो है ऑर्डिनरी है, जिसको आप डाई ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हो। उसके बाद 8O18, इसमें ये आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका कैसे होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये चैन रिएक्शन को शो करते हैं, ओके। अब देखो, अब आप हमेशा देखोगे कि जब हम डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डाई ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग लिखते हैं O2। डाई ऑक्सीजन का मतलब सिंपल ऑक्सीजन, जो हम लोग ब्रीद लेते हैं यार, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, वो दैट इज़ वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो O हमेशा देखो ऐसे O2 के फॉर्म में पाया जाता है बेसिकली। क्यों? अब देखो, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है ना। तो ये हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में रहते हैं, है ना। मतलब ये इंडिपेंडेंटली, ऐसे कह लो कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं कि अकेले इनको छोड़ दो, केवल एक ऑक्सीजन के एटम को छोड़ दो, नहीं। तो ये क्या करेंगे, दूसरे एटम को आपस में पकड़ करके क्या कर लेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, दैट मीन्स O2 बना लेंगे। आ रही बात में, तो इट इज़ अनेबल टू एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, सो इट कंबाइन विद वन मोर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज O2। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि किस तरीके से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि हम लोग किस तरीके से डाइऑक्सीजन को, दैट मीन्स ऑक्सीजन को बना सकते हैं। बनाने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, हाँ। अभी तो सर हम लोग नेचुरली तरीके से क्या कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर और भी बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। जैसे जब आप वेल्डिंग कटिंग का जब आप काम करते हो तो उसमें भी हमें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या क्या करती है, किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है। याद रखना है, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, वो बर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2। ओके देखो जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हम किसी ऐसे जैसे मान लो हमने कहा हम किसी ऐसे मेटल ऑक्साइड को, है ना, मतलब रिच मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, जैसे मान लो मैंने कहा AgO2, क्या कहा मैंने, AgO2 को मैंने गर्म किया, क्या किया, सॉरी Ag2O होगा, सॉरी Ag2O होगा ना, बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो Ag2O, ठीक है। तो इसको अगर हम देखो हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ से देखो Ag अलग हो जाएगा, Ag अलग फॉर्म में रह सकता है, प्लस O2, यहाँ से हमें O2 मिल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने का मतलब है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आपको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 4 Ag हो गया, यानी कि 4 Ag। अरे उसमें सिमिलरली जैसे मान लो आपने HGO ले लिया, तो इसको आप देखो क्या करो, हीट करो। ये सिंबल होता है हीटेड का, ठीक है।
तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपका ये Hg निकल जाएगा बाहर, Hg निकल जाएगा बाहर और प्लस आ जाएगा बाहर O2। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं 2। अब यहाँ पर देखो आपको कितने चाहिए, यहाँ पर कभी भी 2 नहीं करना, ठीक है, हमेशा यहाँ पर इस तरफ लगाते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमें बैलेंस करने होते हैं इस तरफ। एक और चाहो तो आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 अगर हम ले लें, ये सब हमारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अब H2O2 के केस में हमारे निकलता है वाटर H2O और प्लस O2। इसको आप बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लोगे, कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर हैं 2, कैसे करते हैं 2 बढ़ा लेते हैं, कितने हो गए 4, और इधर हो गए आपके कितने 2 और 2 4, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारे रिच मेटल ऑक्साइड हैं उनको अगर हम गर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिकली हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, रिच मेटल ऑक्साइड को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये पहला मेथड हुआ बनाने का, क्या बनाने का, ऑक्सीजन बनाने का। अब और भी तरीका है, हाँ बिल्कुल तरीका है। अब हम जैसे मान लो हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट्स हैं, क्या नाम ध्यान सुनो, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट हैं, अगर हम उनका डीकम्पोजिशन करें, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, यानी कि हम देखो दूसरे नंबर पर हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमारे पास जो भी ना क्या है, बात को समझो, हमारे पास जो है बाय थर्मल डीकम्पोजिशन, क्या करना है हमें, थर्मल डीकम्पोजिशन, किसका करना है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच सॉल्ट, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट का करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, इसको हमने हीट किया, थर्मल डिकम्पोज किया, तो क्या मिला, देखो यहाँ से, यहाँ पर हमें देखो KCl आपका ये हो जाएगा बाहर और प्लस आपका यहाँ से O2 बाहर निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, कर लोगे बैलेंस, O3 है तो यहाँ पर O3, यहाँ O2 है तो यहाँ पर आप पहले 2 कर लो, और KCl यानी कि 2KCl और O2, और ये आपका हो जाएगा, ये कितना देखो आपका कितना ऑक्सीजन है, 3 2 6 है ना, तो यहाँ पर आप कर लो क्या 3 O2 कर लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा याद इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये वाला रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, देखो लैब में जो आप ऑक्सीजन बना रहे हो ना, तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनाओगे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपको नहीं बनाना है, बहुत ही छोटे से अमाउंट में बनाना है, ठीक है। लेकिन जब यही काम आप किसी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कर रहे हो, जैसे आपको बेचना है, तो आप लैब में नहीं बना सकते, बात को ध्यान समझो। जैसे भी ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी ना, तो आप उसको लैब में नहीं बना सकते, आपको उसको इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल मतलब कमर्शियल लेवल पर बनाना पड़ेगा। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कमर्शियल लेवल पर। तो कमर्शियल लेवल पर हम लोग कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन को, है ना, हेडिंग लगा लो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हेडिंग आपको क्या लगानी है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि हम लोग इसको कमर्शियली अब इसको करना चाहते हैं, मतलब इसको खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो आप इसको लैब में नहीं बनाओगे, ठीक है, कमर्शियल। देखो तो सबसे पहला आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सेकेंड मोस्ट हमारा जो है वो गैस है नाइट्रोजन के बाद। तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे एयर का। तो पहला जो तरीका है वो है फ्रॉम हेयर, सॉरी एयर नहीं, एयर फ्रॉम एयर, ठीक है। एयर से कैसे बनेगा सर, क्या आप भी बात करते हैं, जब बात करें एयर से बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ढेर सारे एयर को कलेक्ट कर लेंगे और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लिक्विड एयर मिलेगा, और उस लिक्विड एयर को फिर हम जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ठीक है, लिक्विड एयर, और उसको फिर हमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, एक उसका एक अलग पूरा प्रोसेस होगा। फिलहाल बस आपको इतनी बात याद रखनी, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वर्ड याद रखना। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल जो मेथड है वो है आपका फ्रॉम वाटर। फ्रॉम वाटर, आप वाटर से भी ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस आप करोगे तो आपको पता है कि उसमें कैथोड और एनोड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पूछा जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, कैथोड पर या एनोड पर। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो O2 होता है वो कलेक्टेड हो जाता है आपके एनोड पर, ठीक है। वाइल जो आपका अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, H2 गैस भी निकलती है। जब आप वाटर से वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2 और O2 दोनों गैसेस निकलेंगी। तो जो O2 निकलेगी वो निकलेगी एनोड पर, ठीक है, और जो H2 निकलेगी चलो वो निकलेगी कैथोड पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कम बाई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के थ्रू आप एयर से और वाटर से क्या बना सकते हो, ऑक्सीजन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये पूरा लिखा हुआ चीज़ है, फिजिकल में तो सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी, बस समझो क्या क्या है। आपको थोड़ा सा उसको जो है माइंड में याद रखना है, ज़रूरत थोड़ा सा है उसको याद रखने की, है ना। देखो बात करते हैं फिजिकल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो पहली चीज़ कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड अडरलेस होता है। ये तीन बातें तो फैक्ट हैं। अच्छा अब आपने ये भी पहले ही पढ़ चुका है कि इट एग्जिस्ट एज थ्री स्टेबल आइसोटोप्स। ये बेसिकली थ्री स्टेबल आइसोटोप्स के फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है ना वो बहुत ही कम होती है। क्या मतलब है सॉलिबिलिटी का, मतलब ये कितना ज़्यादा घुल सकता है वाटर में कितना ज़्यादा ये घुल सकता है। फॉर एग्जांपल देखो ये कहता है कि इसकी जो सॉलिबिलिटी है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पर ये वॉल्यूम लेने की बात हो रही है। वॉल्यूम क्यूब का मतलब क्या समझ रहे हो ना, वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो लगभग ये कह रहा है कि इट्स सॉलिबिलिटी इज 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मतलब देख रहे हो कितना कम है कि अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को अगर ले रहे हैं ना, तो उस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में केवल और केवल हमें 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिल पाएगा। देखो अब इतनी कम सॉलिबिलिटी होने के बाद भी, समझना मेरी बात को ध्यान समझना, इतनी कम सॉलिबिलिटी होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा एनिमल के लिए हेल्पफुल है। यानी कि जितने भी हमारे जो सी में जो जिंदा रहने वाले जो भी एनिमल हैं, नदियों में जो एनिमल्स जो जिंदा रहते हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो इन्हीं ऑक्सीजन, वो जब मतलब बेसिकली आपको पता है कि वाटर है, ऑब्वियसली बात है भाई, ये तो सभी बच्चों को पता है वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कितना सॉल्युबल है, तो अगर आप लगभग 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप वाटर लेते हो तो उसमें आपको 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ही केवल ऑक्सीजन मिलेगा। और इतना कम सॉल्युबिलिटी होने के बाद भी, है ना, बहुत सारे एनिमल्स देखो क्या कर सकते हैं, उस सी में जिंदा रह सकते हैं। मतलब ठीक है ना, दिस सॉलिबिलिटी इज यूजफुल टू सस्टेन लाइफ ऑफ लिविंग एनिमल इन सी, या जो भी आप रिवर कह लो, जहाँ भी कह लो, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो 90.2 केल्विन होती है। तो अब याद ही रखना है, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। अब इसमें बताओ इसमें क्या किया जाए, इसमें भस्म बना दिया जाए, आपको पिला दिया जाए भस्म बना करके, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गई बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ना हम लोग इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले ये थोड़ा सा समझो कि ऑक्सीजन पहली चीज़ है कि वो केवल हेल्प करता है चीज़ों को बर्न करने में। पहली चीज़ ऑक्सीजन क्या है, चीज़ों को बर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, क्यों आप देखे होगे, हाँ। लेकिन अगर एक बार अगर आग अगर इसने कैच कर लिया तो फिर मुश्किल है उसको रोकना, ठीक है। तो रीज़न क्या है, ये बेसिकली होता है स्टेबल, ये शांत रहना चाहता है, इसको अगर छेड़ोगे नहीं, कहते हैं ना आग से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बचपन में सुनी होगी ना आपने कहानी, हाँ। तो ये वही चीज़ है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी ये जो एंथैल्पी है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, हाँ। लेकिन अगर एक बार पकड़ लिया, हेल्प कर दिया अगर आग को जलने में, तो फिर मुश्किल है रोकना, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो आप लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। देखो बच्चे सेम हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा ये स्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड के तोड़ने की जो एंथैल्पी होती है वो कितनी है, 493.4 किलो जूल पर मोल होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो ये बेसिकली हम लोग कुछ बातें समझते हैं। अब इसमें पहली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, देखो हम आपसे कई बार ये बताते चले आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ये कंबशन को केवल सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो क्या बताओगे कि ऑक्सीजन, पहली पहली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन इज सपोर्ट कंबसन। पहली चीज़, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन इज सपोर्ट कंबसन, ये कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये खुद नहीं जलता, ध्यान से मेरी बात समझो, ये खुद नहीं जलता है, बस ये क्या करता है, ये सपोर्ट करेगा। ये पहला पहला ये जो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आपको क्लियर है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, अब डिफरेंट डिफरेंट भाई हमारे पास मेटल्स हैं और वो इन मेटल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोग देख चुके हो किस तरीके से हम लोग मेटल ऑक्साइड से हम लोग किस तरीके से ऑक्सीजन बना देते थे। अब ये सेम वही काम मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना देगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिव मेटल्स। आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं। एक्टिव मेटल की देखो हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो अगर सोडियम से अगर रिएक्ट करेगा प्लस O2, Na+O2, तो देखो क्या बनेगा, Na2O, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड लिख लोगे आप, ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसको बैलेंस भी कर लेना, बैलेंस कर लोगे ना, यानी देखो O2 है, O2 इधर O सिंगल O, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 Na हो गया ना, सॉरी, तो फिर इधर आपको 4 लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, मान लो कैल्शियम से अगर आप कर लो, हो जाएगी आगे बात में, कैल्शियम प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CO बन जाएगा। बैलेंस कर लो तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा 2। तो अभी आपने एक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। सिमिलरली देखो मैग्नीशियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं, तो मैग्नीशियम, जब आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे दैट मीन्स Mg, ठीक है, Mg और प्लस O2 इज इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, O है इधर 2, इधर 2 लगा दिया, इधर भी आपने 2 लगा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये हमने अभी मेटल से रिएक्शन कराया, लिख लो, इतना जल्दी लिखो, मेटल से वीडियो को पॉज करके लिख डालो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल। बहुत ईजी चीज़ है यार ये, बहुत हमने कहा ना आपको स्टार्टिंग में कहा था, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है डाई ऑक्सीजन में जो पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमें हेडिंग क्या समझनी है, रिएक्शन, हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल। जल्दी जल्दी पढ़ करके आगे भागो, नॉन मेटल, हाँ कहो, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप वीडियो नहीं डालते हो यार, बच्चे लोग थोड़ी सी आप रिवीजन करते रहा करो ना, क्या है ये फर्स्ट टर्म का नियर आउट खत्म ही तो है ना, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, आप नहीं समझेंगे सर, बिल्कुल हम नहीं समझेंगे बच्चे लोग, आप भी नहीं समझ पाओगे। S+O2 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ठीक। एक मिनट, रिएक्शन विद नॉन मेटल, देखो तो सल्फर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। सल्फर माना क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बन गया, सल्फर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब देखो जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन भी आपका क्या नॉन मेटल है, प्लस O2 करा दिया, O2 करा दिया, क्या बन गया, H2O बन गया। आ रही बस में, तो इस तरीके से आप नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके हम जो है मॉलिक्यूल से हम जो है कंपाउंड बना सक रहे हैं, है ना। सिमिलरली मान लो अगर आप पी ले लो, फॉस्फोरस ले लो, तो आपको P4 लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस SO2। एक मिनट, SO2 हम क्यों ले रहे हैं, ये SO2 हम ये दूसरे वाले में हम चले गए। SO2 नहीं लेना, आपको लेना है O2 लेना है, क्या करना है, O2 लेना है, इसको आप रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा P4O10, ठीक है, समझ रहे हो इस तरीके से। अब ये रिएक्शन है भाई, देखो ये ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, ऐसा किसी ने बनाया नहीं है, ये एग्जिस्ट करता था, लोगों ने स्टडी किया, इसको फाइंड आउट किया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है, बस लोगों ने इसको मतलब दिखा दिया कि अच्छा देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी किसके साथ रिएक्शन, आपने नॉन मेटल के साथ क्या कर लिया, आपने रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो, जैसे ये सब आपके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, SO2, H2O, ये सब आपके बहुत ही ज़्यादा ये आप इसको क्या बोल सकते हो इसमें, हाँ कंपाउंड्स कह सकते हो, ठीक है, SO2 आपका एक कंपाउंड, ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ बड़े से कंपाउंड से अगर रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि रिएक्शन, जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें आपको याद तो रखनी पड़ेंगी, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। पहला हम ले लेते हैं जैसे अमोनिया ले लेते हैं, ठीक, प्लस
O2 के साथ रिएक्शन करा दी। अच्छा, इसको बैलेंस कर लोगे ना, P4 है और O10, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 10 है ना, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 5। ठीक, चलो देखो अमोनिया है, अमोनिया का आप जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसमें इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, आपको याद रखना पड़ेगा 1073 केल्विन और प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनेगा, NO बनेगा। ठीक, और प्लस 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 आपका ये यहाँ से निकल जाएगा H2O। इसको आप बैलेंस कर लो, तो बैलेंस कर लेना आप। बैलेंस करने में तो आप महारत हासिल किए होगे, क्लास 11 अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, 4 यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा इसको फिनिश करते हैं। और 4N है तो यहाँ पर भी 4 लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 6 लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप बैलेंस करें ना, ठीक है। नहीं अगर कर पाओगे तो आप मेरे को बताना, ठीक है, या फिर क्लास 11 वाले कुछ आपको वीडियोज़ जो हैं देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर, HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। HCl के साथ हमें रिएक्शन कराना है, किसका कराना है, O2 का कराना है। टेम्परेचर फिर से इंपॉर्टेंट है, क्या टेम्परेचर फिर से इंपॉर्टेंट है, कितना, 700 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके ये नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप HCl का O2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा, देखो HCl है तो सबसे पहले तो आपका ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, Cl2, और हमेशा Cl2 के फॉर्म में निकलता है। और प्लस यहाँ से आपका देखो बचेगा क्या, H2O, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा, यहाँ करना पड़ेगा आपको 5, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2 और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2। ठीक है, बैलेंस कर लोगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन, क्या लिख रहे हैं देखो, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है इसका, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ले लिया, O2, रिएक्शन करा दिया, क्या बन जाएगा देखो, CO2 बनेगा। और प्लस यहाँ से देखो आपका क्या बाहर निकल जाएगा, तो एक S है और ऑक्सीजन एक और लेना पड़ेगा आपको, तो ये बन जाएगा आपका SO2। आप इसको बैलेंस कर लोगे, 4 ऑक्सीजन है तो इधर आपको लेना पड़ेगा 3 और इधर आपको लेना पड़ेगा CS2। कितने हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट एक और ले लो आप, अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये तो बच्चों वाला है सर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ। देखो यानी कि SO2 के साथ आप रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, SO3 बनेगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है, SO3। बैलेंस कर लो, O2 तो 4 है, तो 4 है तो इधर अगर हम कर लेते हैं मान लो 2, 6 हो जाएगा। इधर हम भी कर लेते हैं 2, कितना हो जाएगा, ये इधर आपने कर लिया 2, इधर आपने कर लिया 2, कितना हो गया 6 और 4 तो 6। ठीक है, इस तरीके से आपको बन गया। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर याद रखना है, यहाँ पर आपका प्लेटिनम कैटालिस्ट लेना ही लेना है और 725 केल्विन आपको टेम्परेचर जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक, आ रही बात में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या किया जा सकता है बताओ, इसका ऐसा करो, कागज़ पर लिखो, भस्म बनाओ और पी जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, रिएक्शन कर जाएगा, फिर सारा रिएक्शन आपके पेट में चला जाएगा, दिमाग में तो नहीं जाएगा, हाँ रिएक्शन चला जाएगा, ठीक, पेट में चला जाएगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, जैसे हम अगर इस ऑक्सीजन का अपने हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्शन करा तो हमेशा 2 चीज़ें बनती हैं। हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो ना, हाँ ये भाई एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। देखिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमेशा 2 चीज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। भाई जलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा और वाटर ही निकलना है। ठीक, देखो जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास अगर मीथेन है, कितने बच्चों को मीथेन का फॉर्मूला याद है, सर याद है, बिल्कुल अच्छी बात है। O2 ले लिया, क्या बन जाएगा देखो, CO2 प्लस H2O बाहर निकाल दो, बैलेंस करना, बैलेंस कर लो, O2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2 और इधर आपको बढ़ाना पड़ेगा 4 ऑक्सीजन है ना, 4 हाइड्रोजन है, 2 तो इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपने ये मेथेन ले लिया। नेक्स्ट अगर मान लो आप एथेन लेना चाहते हो, C2H6 लेना चाहते हो, ठीक है, आपको जो है ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 7.5 ऑक्सीजन। बैलेंस इसका रिएक्शन करा दोगे, 2 चीज़ें निकालनी है आपको, CO2 प्लस H2O निकालना है, निकाल लो, इसको बैलेंस कर लो, देख लो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3H2O और ये आपके पास हो जाएगा
2CO2 बैलेंस कर लो, देख लो, है ना। 7 2 से 2 कैंसिल, 7 2 सा 14 और 14 14 14 14 14 नहीं 7 7 ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, देखो 3 और 4 7 7 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो आप डबल बॉन्ड का ले लो। डबल बॉन्ड का मतलब है कि आपने ले लिया एथीन ले लिया। हमेशा डबल बॉन्ड कहाँ से पॉसिबल है? एथीन का पॉसिबल है। सिंगल कार्बन का डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो C2H4 आपने ले लिया, ये आपका डबल बॉन्ड है, जिसको आप लोग बोलते हो एथीन, ठीक है। तो इसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? देखो सेम वही बनेगा, चाहे जो भी हो। हाइड्रोकार्बन है, नहीं सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो CO2 + H2O निकलना ही निकलना है, ये अपना नेचर छोड़ने वाला है नहीं। चाहे आप जितने ही बड़े कार्बन में चले जाओ, और बड़े कार्बन में जाओगे और ज़्यादा जो है भयंकर वाला CO2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको ये मिल जाएगा 2CO2 और अच्छा यहाँ पर बैलेंस है 4 है ना, तो यहाँ पर आप कर लोगे 2H2O, ठीक है। और बड़े वाले कार्बन चले जाओ, जैसे C6H6 में चले जाओ, ये भी तो आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें चले जाओ C6H6 में चले जाओ, तो और भयंकर वाला जो है आपको ऑक्सीजन मतलब कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, 15/2 के फॉर्म में लेना पड़ेगा O2। इसका रिएक्शन करा दोगे तो क्या निकलेगा? सेम वही CO2, अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। 6 CO2 के जो है आपके जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे और प्लस यहाँ पर आपका 3H2O बाहर बनेगा। तो इस तरीके से आप चाहे जो भी लो, हाइड्रोकार्बन का आप अगर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा 2 चीज़ें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आ रही बात समझ में? यही चीज़ है, और क्या है बताओ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं पढ़नी हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से यूजेज ऑफ डाइऑक्सीजन। सर पहली चीज़ तो सर सांस लेने में कर रहे हैं। अभी आप जो ये अपने मस्त घर में बैठ करके जहाँ भी बैठ करके पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। तो क्या है ये? सबसे पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक्सक्लूडिंग पेड़ों को छोड़ करके। हमें लगता है कि भाई पेड़ कहीं कभी जो है ऐसा साजिश ना कर लें कि नहीं 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 ये नहीं, साजिश क्यों करेंगे, हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ पेड़ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग उनके खिलाफ चले जाते हैं, उनको बेचारों को काट देते हैं, ऐसा होता है ना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो देखो, तो बात कर लेते हैं यूजेस की, ठीक है। हेडिंग लगा लो, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो जी, बात करते हैं यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन की, दैट मीन्स ऑक्सीजन की। सबसे पहला यूज़ हम लोग अपने लिए करते हैं, मतलब सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, मान लो कि कोई आदमी अगर मान लो अपने मतलब यूज़ नहीं कर पा रहा है नेचुरल तरीके से, अगर वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसको हॉस्पिटल में जो है ये लो ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो, है ना। तो जो हम जो प्रिपेयर किए होते हैं ऑक्सीजन को, उसी को फिर हम उसको एज आर्टिफिशियल फॉर्म में देते हैं, है ना, इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल में भी हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे मेटल को अगर कट करना होता है तो मेटल को आप कैसे कट करोगे? ऐसे तो ना कि जो है लोहा लिया और लोहे से काट देनी, ऐसे नहीं कट करते हैं, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों को कट कर, लेकिन मान लो बहुत ही मोटे मोटे अगर लोहे हुए, है ना, तो मेटल्स में, तो उनको आप कैसे कट करोगे? उनको थोड़ा ऐसे आरी लेकर के काटोगे, नहीं। तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं टॉर्च। टॉर्च मतलब ये वाला टॉर्च नहीं कि ऐसे टॉर्च जो है ऊपर जला दिया, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करना। उस टॉर्च की टेम्परेचर होती है 3700 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, जिसको हम लोग, जो देखो जब आप देखे होगे कहीं, देखना जो वेल्डिंग करने की जो दुकान होती है, वेल्डिंग यानी कि जो लोहे को जो लोहे में जोड़ा जाता है या लोहे को अगर काटा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वेल्डिंग मशीन होती है ना। तो वेल्डिंग मशीन कई तरीके की होती है। एक आपका आर्क वेल्डिंग होता है, एक आपका गैस वेल्डिंग होता है। तो हम यहाँ पर गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो एक फ्लेम तैयार होता है, इसको हम लोग टॉर्च बोल रहे हैं। उसकी जो टेम्परेचर होती है वो 3700 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड। बेसिकली हमारा जो हम इसका जो फॉर्म होता है ना, लिक्विड ऑक्सीजन, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसके लिए? रॉकेट फ्यूल के लिए। रॉकेट फ्यूल में भी हम लोग इसको एज ए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है, हम इसके हेल्प से, यानी कि ऑक्सीजन के हेल्प से, O2 के हेल्प से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि फिनॉल बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट क्या करना है? कुछ नहीं करोगे आप, जो है अपना चुपचाप इसको पढ़ोगे, याद करना है, और कुछ नहीं, कमेंट नहीं करना है। ये क्या है? ये सिंपल याद करने वाली बात है ना, इसमें आपको क्या किया जाए? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कॉन्सेप्ट कि नहीं ये देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे बॉन्ड टूटा, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।